हेलो गाइज, वेलकम बैक टू हेलो इंजीनियर प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरा बिल्डिंग मटेरियल का लेक्चर चल रहा है और इन बिल्डिंग मटेरियल मैं लास्ट क्लास में एडमिक्सचर चैप्टर समाप्त किया। आज मेरा न्यू चैप्टर है जिसका नाम है ब्रिक्स। तो ब्रिक्स मतलब आप लोग जितने भी लोग हैं सारे लोग अवेयर होंगे। ब्रिक्स तो सारे लोग को पता है ब्रिक्स क्या होते हैं। तो आज हम लोग न्यू चैप्टर के साथ मिले हैं। अगर कोई न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके। आइए हम लोग ब्रिक्स के बारे में जानेंगे। ब्रिक्स मतलब ईंट फ्रेंड। हम लोग ब्रिक्स को ईंट बोलते हैं, हिंदी में बोले तो ईंट, इंग्लिश में ब्रिक्स। तो देखिए, ब्रिक्स बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये कहीं भी ब्रिक का जो फैक्ट्री है या प्लांट बोल दीजिए या फिर चिमनी भट्ठा बोलते हैं हम लोग, वो कहीं भी आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि हम लोग ये इसको देखने के लिए ऐसा नहीं है कि जैसे सीमेंट का, इन केस ऑफ सीमेंट प्लांट आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेगा, उसका प्रोसेस भी हर जगह देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ब्रिक ऐसा हमारा एक वो है इंग्रेडिएंट्स कि कहीं भी आप लोग को प्रैक्टिकल देखने को मिल जाएगा। जैसे आप अगर विलेज लेवल पे भी रहते हो तो आप विलेज के आसपास में देखोगे कहीं कि हाँ भाई, एक चिमनी भट्ठा है जहाँ पे ब्रिक्स बनते हैं, तो वहाँ पे जाके आप फुल प्रोसीजर आप देख सकते हो ब्रिक का प्रैक्टिकली। ऐसे तो मैं थ्योरी अभी लेके आया हूँ, प्रैक्टिकल तो इसका ब्रिक्स का लाना पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी कभी ऐसा हुआ, कभी मैं कोशिश किया तो मैं इसका भी प्रैक्टिकल लेके आ सकता हूँ। ऐसा कोशिश करके मैं वीडियो बना के डाल सकूँ। तो आइए, तो हम ब्रिक्स है क्या। तो ब्रिक्स नथिंग बट इंग्रेडिएंट ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। जैसे इंग्रेडिएंट्स में सीमेंट आते हैं, सैंड आते हैं, एग्रीगेट आते हैं, ऑल्सो लाइक दैट ब्रिक्स भी एक इंग्रेडिएंट है जो कंस्ट्रक्शन में हमारा यूज होता है, सिविल कंस्ट्रक्शन में। ये ब्रिक जो है, मतलब अभी तो, पहले क्या था ना फ्रेंड, पहले के ज़माने में फुल्ली ब्रिक्स पे हमारा घर बनते थे। तो ब्रिक इज़ नॉट मतलब सिंपल थिंग इंग्रेडिएंट। ब्रिक अपने आप में एक बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट था। नाउ डेज में इतना अभी ब्रिक का वो देख रहा हूँ कि वो नहीं है, फिर भी है। अभी आजकल हम लोग ना पूरा फ्रेम पे हम लोग का घर या अपार्टमेंट वगैरह बनने लगे हैं। आजकल तो मैं विलेज लेवल पे भी देखता हूँ कि पहले घर का वो बना लिया, नक्शा तैयार हो गया, घर का स्ट्रक्चर बन गए, उसको हम लोग ना पहले ना पिलर पे स्लैब बना लिया, पिलर बना लिया, रूफ स्लैब बना लिया, चारों तरफ से जितना फ्लोर 1 2 3 4 सारे ही पिलर पे बना के उठा दिया, और अभी लास्ट में थोड़ा थोड़ा ब्रिक से हम लोग इसको वो कर देते हैं। तो अभी मेनली रूप से हमारा ब्रिक्स का उतना मतलब वो नहीं है, पर ये मेनली रूप से ब्रिक को अभी स्ट्रेंथ के लिए तो यूज नहीं करते हैं लोग। अभी मेनली रूप से ब्रिक्स को बस एज ए पर्दा, सिर्फ पर्दा के लिए यूज़ करते हैं कि हाँ भाई, अभी तो हमारा घर बन के तैयार हो गया, पिलर पे स्लैब भी, रूफ स्लैब भी ढल गया, बट ये कंक्रीट से तो हम लोग आरसीसी से तो चारों तरफ दीवार तो नहीं बना सकते, पर्दा तो नहीं कर सकते। तो अभी हम लोग ब्रिक्स को ओनली फॉर पर्दा के लिए चारों तरफ से ढकना है घर मकान में जो रहते हैं। लेकिन पहले के ज़माने का मैं बात कर रहा हूँ, पहले के ज़माने में क्या था, ब्रिक्स ही हमारा एक ऐसा कंस्टिट्यूएंट था जिस पे फुल्ली लोग डिपेंडेंट थे, पर्दा के लिए भी और स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से भी। पहले हम लोग का आज कल देखते हैं 5 इंची का दीवार खींच देते हैं, चूँकि वो पिलर पे घर बनाते हैं, पूरा स्ट्रेंथ हमारा पिलर लेगा। तो अभी 5 इंची का मकान उससे ब्रिक्स से काम चल जाता है, उसका सिर्फ पर्दा के लिए। बट पहले हम लोग का 10 इंच 15 इंच का वो दीवार बनते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखा करते थे। तो
उस समय ब्रिक्स का बहुत अहमियत था। आज भी है अहमियत, ऐसा नहीं है, बट उस समय आज से 30 ईयर एगो का मैं बात कर रहा हूँ। 20-30 ईयर एगो में ब्रिक्स का बहुत महत्व था। उसमें मतलब 10 इंच का ही दीवार से ब्रिक से बनते थे। उस समय कंक्रीट नाम का चीज़ था, बट उतना नहीं था, मतलब ना के बराबर ही। 30-40 साल पहले भी एगो 40 ईयर में देखता था कि ब्रिक्स पे बन गए मकान, और ऊपर से छत भी जो बनते थे वो भी ब्रिक्स के, टाइल्स ईंटा, जो टाली ईंटा जो अभी बोलते हैं हम लोग, उससे ढालते थे लोग उसका वो बना के। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे उसको तो हम लोग बरोगा बोलते हैं। ऐसा सिंपली सपोर्टेड ऐसा बना रहता था, इस टाइप का रहता था, और इस पे ईंटा ऐसे 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 करके मतलब बनाते थे। तो ओके, ये तो मैं थोड़ा सा इसलिए बताया फ्रेंड कि ब्रिक आज भी नाउ डेज में भी अहमियत रखता है, बट स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से तो आजकल नहीं रखते। सिर्फ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, पर्दा के लिए, सेफ्टी के लिए रखते हैं। तो हम लोग ब्रिक्स में क्या क्या चाहिए, कैसे ब्रिक्स बनते हैं, इसका क्या प्रोसीजर है। तो सबसे पहले हम क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्रिक अर्थ। ब्रिक अर्थ मतलब ये जो जिस मिट्टी, ब्रिक मतलब अर्थ मतलब मिट्टी, और ब्रिक मतलब जिस मिट्टी से हम ईंट को बनाएंगे। आप कभी भी विलेज लेवल पे जाके देखना, चिमनी भट्टा पे आपको देखने को मिल जाएगा। जिस मिट्टी से हम लोग ईंट को बनाएंगे, उसका सॉइल में, मिट्टी में, उस सॉइल में क्या क्या कंस्टिट्यूएंट हम लोग मिलाएंगे, वो हम लोग का बोला हुआ है। तो फर्स्ट में हम लोग तो सिलिका मिलाएंगे। जैसे हमने सीमेंट का बात किया था फ्रेंड, उसमें भी हमने सिलिका, एल्युमिनिया, इस टाइप से कुछ परसेंटेज बताया था, अगर यू नो डैट एवरीवन अगर ध्यान में होगा तो। लेकिन उसको छोड़िए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा है इंग्रेडिएंट कंस्टिट्यूएंट, वो है सिलिका। तो सिलिका हम लोग कितना मिलाते हैं, 50 to 60%। मेन हमारा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही है ब्रिक्स में याद रखने के लिए फ्रेंड, कि एग्ज़ाम में डायरेक्टली आपका आता है कि इन ब्रिक कंस्ट्रक्शन, ब्रिक अर्थ कंस्ट्रक्शन, ये बोलेगा ब्रिक अर्थ कंस्ट्रक्शन कितना परसेंट हम लोग सिलिका मिलाते हैं, ऐसा लिख देगा, हाउ परसेंटेज मिक्स इन ब्रिक अर्थ कंस्टिट्यूएंट सिलिका। तो सिलिका ये दे देगा 100%, 80%, 50%, ऐसे दे देगा। 4 आपका ऑप्शन दे देगा। अगर आपको ध्यान में है कि ब्रिक अर्थ बनाने में 50 to 60% अगर हम लोग सिलिका देते हैं तो इट्स ओके, आप क्वेश्चन करके आ जाओगे। चलिए ओके, अभी देख लेंगे। इट इम्पार्ट्स द स्ट्रेंथ टू द ब्रिक, ऑल्सो इम्पार्ट द प्लास्टिसिटी टू द ब्रिक अर्थ पेस्ट। यस, एक कह रहा है कि सिलिका मिलाने से स्ट्रेंथ तो देगा ही देगा, साथ साथ हमारा ब्रिक अर्थ पेस्ट, पेस्ट मतलब वो गीला करके बनाते हैं फ्रेम, एक फ्रेम में आप एक बार कभी भी जाना चिमनी भट्टा पे सब दिख जाएगा, वो गीला करके एक पेस्ट बनाते हैं अर्थ का। तो वो अर्थ का जब पेस्ट बनाते हैं ना, उसको प्लास्टिसिटी देता है। प्लास्टिसिटी मतलब लचीला करता है ये हमारा सिलिका। तो एक 3 काम सिलिका कर देगा, एक तो प्लास्टिसिटी दे दिया, स्ट्रेंथ दे दिया, और तीसरा क्या दे देगा, इफ सिलिका इज इन एक्सेस देन ब्रिक्स बिकम ब्रिटल। हाँ, एक याद रहे फ्रेंड, कितना गलती से क्या करते हैं ना कि अच्छा ये सिलिका मिलाने से स्ट्रेंथ देगा, मतलब हमारा ब्रिक मजबूत होगा। तो ऐसा करते हैं, सिलिका मिलाते ही जाते हैं, मिलाते ही जाते हैं। मिलाना है 50%, मिला दिए 100%। अगर ये गलती से आपका एक्सेस हो गया फ्रेंड, तो हमारा ब्रिक्स बिकम ब्रिटल्स। ब्रिटल्स मतलब ब्रिक को आप थोड़ा भी हल्का उठा के छोड़े, बस वो खड़ाक से शीशा की तरह टूट गया। जो जितना ब्रिटल होते हैं वो पहले टूटते हैं फ्रेंड। जो इलास्टिक होते हैं या प्लास्टिसिटी जिसमें ज़्यादा होता है, वो थोड़ा टूटने में टाइम लगता है। तो ऐसा गलती मत कर दीजिएगा कि भैया
हमारा स्ट्रेंथ दे रहा है, चलो ज़्यादा मिलाते हैं। नहीं नहीं नहीं, ज़्यादा मिलाने से एक लिखा है, इफ़ सिलिका इज एन एक्सेस देन ब्रिक बिकम ब्रिटल्स। दिस इज मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर सिलिका फ्रेंड। सिलिका में याद रखिए कि 50 से 60% से आप ज़्यादा मत मिला देना, नहीं तो आपका ब्रिक जो है ब्रिटल हो जाएगा, और ब्रिक आपका थोड़ा भी तो इतना इतना हाइट से भी गिराने से ना ब्रिक टूट जाएगा। 300 mm 400 mm की हाइट से भी गिरा, ब्रिक आपका टूट गया, चूँकि एक्सेस सिलिका मिला और वो ब्रिटल हो गया। ओके, अब हमारा सेकेंड जो कंस्टिट्यूएंट है वो कौन सा है? एल्यूमिना। अभी देख लीजिए, ये परसेंटेज मस्ट मेमोराइज फ्रेंड राइट नाउ। अगर थोड़ा भी आपको ब्रिक्स चैप्टर पे वो चाहिए, कमांड चाहिए, तो ये जो परसेंटेज मैं बता रहा हूँ 50 to 60 फॉर सिलिका, एल्यूमिना 20 to 30, इसको मस्ट मेमोराइज राइट नाउ। आप इसको अभी याद कर लो, बाकी बाद में आप पढ़ के याद करते रहना, लेकिन मैं जब अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो अभी ये आप परसेंटेज याद रखो। तो एल्यूमिना कितना परसेंट मिलाएंगे? 20 to 30%। एल्यूमिना क्या क्या करेगा आपका ब्रिक में? इट इम्पार्ट्स प्लास्टिसिटी। ओके, प्लास्टिसिटी तो अभी दे रहा था सिलिका भी, टू द ब्रिक अर्थ सो डैट इट कैन, कर सकते हैं, बी इजली मोल्डेड। अभी देख लीजिए फ्रेंड, सिलिका हमारा थोड़ा प्लास्टिसिटी देता है, बट ये एल्यूमिना जो है मेनली रूप से हम लोग प्लास्टिसिटी के लिए ही एल्यूमिना मिलाते हैं। इसको इजली हम लोग रीमोल्ड कर सकते हैं। मोल्डेड या रीमोल्डेड, जैसा भी आप समझिए। मोल्डेड मतलब एक ऐसा फ्रेंड, मैं एक सेकेंड, ऐसा 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 एक मोल्ड बना रहता है फ्रेंड। जब आप ब्रिक देखोगे तो इस टाइप का मोल्ड में ब्रिक बनते हैं फ्रेंड, इस टाइप का मोल्ड में ब्रिक बनते हैं। इसमें आपका ना अर्थ पेस्ट डाल दिए, और जब ये कुछ ये आपका ड्राई हो जाएगा तो इसको आप निकालेंगे तो आपका एक ब्रिक का जो है इस टाइप का शेप जो है आपको मिल जाएगा। तो वही कह रहा है कि इजली मोल्डेड, इस मोल्ड में ब्रिक अर्थ का जिसमें हम लोग मोल्ड में डालेंगे उसको एल्यूमिना 20 to 30% अगर मिलाएंगे तो इजली मोल्डेड हो जाएगा। इम्पार्ट्स प्लास्टिसिटी देगा। इफ इट इज इन एक्सेस इट कैन काउज श्रिंकेजेस। आप देखे होंगे फ्रेंड, जो भी मेरा फ्रेंड देखे हैं, जो नहीं देखे हैं वो भी समझिए, जो देखे हैं वो भी समझिए। कहीं कहीं जब आप ईंट लेके आते होगे, अभी आपका घर वर भी बने ना, तो कहीं कहीं ये ऐसा क्रैक जैसा आप साइड में देखे होंगे, ऐसा ऐसा किसी किसी ईंट में देखे होंगे कि पका हुआ सही एकदम, बट क्रैक जैसा होता है। तो वो क्या होता है, अगर एल्यूमिना गलती से 20-30 से ज़्यादा डल गया, 40 डल गया, तो उससे जितना भी ब्रिक्स बनेंगे सब पे क्रैक आ जाएंगे। ये वही लिखता है कि इफ़ इट इज़ इन एक्सेस इट काउज श्रिंकेज एंड श्रिंकेज एंड वार्पिंग ऑफ द ब्रिक ड्यूरिंग ड्राइंग। जब हम सुखाएंगे ब्रिक को तो वार्पिंग और श्रिंकेज आएगा। वार्पिंग मतलब मुड़ना होता है फ्रेंड। ऐसा कभी कभी देखे होंगे ब्रिक, जैसे देखिए ये ब्रिक क्या है ना, ये रेक्टेंगल टाइप का होगा, लेकिन कभी कभी आप लोग को ब्रिक कोई ऐसा आपको रेक्टेंगल ना हो के थोड़ा ऐसा 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 दिखेगा, आपको ऐसे मुड़ा हुआ दिख जाएगा, वो वार्पिंग उसको बोलते हैं फ्रेंड। मुड़ जाना, वार्पिंग हो जाना। और श्रिंकेज तो मैं बता दिया कि ये थोड़ा थोड़ा आपको क्रैक नज़र आएंगे। तो वही बोल रहा है कि अगर एल्यूमिना एक्सेस मिलाया तो श्रिंकेज एंड वार्पिंग होगा ऑफ द ब्रिक्स ड्यूरिंग ड्राइंग एंड ब्रिक्स बिकम टू हार्ड व्हेन वर्ल्ड। और जब हम इसको भट्टी में जब हम इसको टेम्परेचर मैं बताऊंगा आगे कि कितना पे पकाते हैं, जब इसको हम लोग भट्टी में जब पकाएंगे चिमनी मिट्टी का, तो अगर ज़्यादा एल्यूमिना रहा तो हमारा हार्ड हो जाएगा,
बर्न पकने के बाद, जलने के बाद बहुत हार्ड हो जाएगा। देखे होंगे कितना ब्रिक काला पड़ जाता है। येलो कलर का ऐसे ब्रिक्स का साइज होता है लेकिन काला पड़ जाता है तो हार्ड हो जाता है, वो एक्सेस एल्यूमिना के कारण होता है। ओके फ्रेंड, ये था आज का हमारा ब्रिक्स चैप्टर। मैं स्टार्ट किया हूँ, 2 कंस्टिट्यूएंट मैंने कंप्लीट किया। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर का आगे का कंस्टिट्यूएंट लेके। आज के लिए हमारा लेक्चर समाप्त होता है। अगर कोई न्यू स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके। ओके, बाय।